जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चा बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बात करूंगा आपके उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग 2025 के ऊपर। प्यारे बच्चा, ये वीडियो बेसिकली लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर तैयारी को समय कम मिला है और हमारी जो एग्जाम डेट है वो बाद में खिसकी है क्या, या कोई अपडेट है क्या, या जो हमारे पास अपडेट नहीं आई हो आपके पास कोई अपडेट आ गई हो। तो ऐसी वीडियो आप खोज रहे थे और उसी तरह की वीडियो मैं आप सभी के सामने लेकर आ गया हूँ। तो प्यारे बच्चा, बात करूंगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर कि एग्जाम डेट में किया गया बड़ा बदलाव, इस दिन होगी परीक्षा, बड़ी अपडेट आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश यानी यूपी जीईटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पूरी वीडियो रहने वाली है। तो सभी साथी एंड तक इस वीडियो को वॉच करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप इस वीडियो को लाइक प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। तो मेरे भाई बात करूंगा उत्तर प्रदेश के ऊपर। उत्तर प्रदेश वाले बच्चे जो कि आपके जीएनएम नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों आपको पता है आपकी अब यूपी जीईटी एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में भी सिलेक्शन होगा। यूपी जीईटी की एग्जाम, यूपी जीईटी 2025, इस एग्जाम के थ्रू आपके किस में सिलेक्शन होगा? इस एग्जाम के थ्रू आपके गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा, सबको पता है ये वाली बात। प्लस में प्राइवेट में भी सिलेक्शन होगा, है ना। और मैं आपको बता दूं कि भैया प्राइवेट में कुछ 417,000 400 कुछ सीटें थी, तो मैं लगा लेता हूँ 17,400, है ना। 17,400 सीटें थी। प्लस में इसके इसके साथ एक वो था, मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। एक न्यूज़पेपर था जिसमें न्यूज़ वायरल हो रही थी काफ़ी दिन से, और वो न्यूज़पेपर के ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार उसको ऐड करके चीज़ें दिखा देता हूँ यदि मिल जाए तो, वो है ना। उससे क्या है, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा थोड़ा सा। चलो, थोड़ा सा समय मेरे को, ये लो। तो ये वाला वो न्यूज़पेपर है मेरे भाई। ये वाला क्या है सर? वो न्यूज़पेपर है। मैं इसमें कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं केवल इतनी सी चीज़ आपको दिखाऊंगा कि भैया इसमें क्या चीज़ें बताई गई है, इसमें क्या चीज़ें वो है जो बताई गई है आपके यूपी जीएनएम से रिलेटेड। वो क्या है ऐसा, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ लिखी गई है, वो चीज़ मैंने देखी भी है, ये चीज़ इसमें लिखी गई है। इसमें ये लिखा गया है, यदि आपने गौर दिया हो तो, इसमें मैंने ये ऐड इसीलिए किया है कि आपको थोड़ा सा बता दूं भाई न्यूज़ में क्या चल रहा है और वास्तविक क्या है। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चे यहाँ पे दिया गया है 14 मई को प्रवेश परीक्षा। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप उससे आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत कम दिख रहा है, तो आपको तो वैसे ही नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे देखना, यहाँ पे प्यारे बच्चा आप देखेंगे तो 14 मई तक आपके फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन ये डेट अभी बढ़ा दी है, इसमें नहीं बताया है, 22 कर दिया गया है। 22 मई कर दिया गया है। 22 मई रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यूपीसीएनए। इसके साथ प्यारे बच्चा बात करूंगा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, 486 सॉरी 406 निजी कॉलेज है। ठीक है, 406 कितने कॉलेज है? निजी कॉलेज है। इनके साथ ही कुछ 10 कॉलेज और ऐड कर दिए गए हैं जो कि सरकारी है। सरकारी है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे लाइव क्लास में कि सर सरकारी कॉलेज की फीस कितनी होती है, प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पे देख लो। इसके साथ ही मैं बात करूँ सीटें इसमें है 18,700, कितनी सीटें बता रहा है? 18,700 सीटें समथिंग कुछ बता रहा है। ओके, मैंने मान ली भैया इसकी बात। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो इनमें कुछ सीट है 453। 453, 10 कॉलेजों में सीट कितनी है? 453। प्राइवेट कॉलेज में 18,700। 18,700। सर फॉर्म कितने आए हैं हमको ये बता दो। ठीक है, ये डाटा मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ भाई। ठीक है, इस पेज में मैं ये डाटा लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट शीट। पहली बात, कॉलेज कितने हैं? 406। सीट कितनी है? 18,700। सरकारी कॉलेज या सरकारी सीट कितने कॉलेज है? 10। सीट कितनी है? 453। फीस क्या लगती है? फीस क्या लगती है गवर्नमेंट की और प्राइवेट की? बात तो पहले ये करूंगा, फिर उसके बाद एग्जाम डेट के बारे में बताऊंगा। तो पहली बात, ये प्राइवेट कॉलेज की सीट है 406 कॉलेज है और उनकी सीटें हैं 18,700। फीस इनकी लगती है मेरे भाई 65 से लेके, पर ईयर की बता रहा हूँ मैं, ऐसा मत समझना टोटली इतनी लगती है। 65 से लेके आपकी लगती है भैया, टोटल कॉलेज को डिपेंड रहता है 90 से 1 लाख तक। 1 लाख तक प्राइवेट कॉलेज की फीस तो ये है। अब चलो गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप लड़की हो तो लड़कियों की कुछ 4 से 5 हज़ार लगती है। हमारे यहाँ पे तो अब बेसिकली इतनी लगती है ना। मतलब लड़कियों की कितनी लगती है? 4 से 5 हज़ार तक फीस लगती है गवर्नमेंट की।
लड़कों की लगती है 10,000 रुपए 10 के। ठीक है, अब आपको पता है लड़की लड़कियों का रेशियो कुछ इस प्रकार से रहता है कि एक कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 80 लड़कियां जाएंगी और 20 लड़के जाएंगे, यानी 20-80 का रेशियो लगता है। 20-80 का रेशियो लगता है, ये बात आपको बखूबी तरीके से पता होगी और मुझे भी पता है कि ये चीजें अक्सर सभी बच्चों को पता होता है जो भी जीएनएम नर्सिंग में आ रहा है उसको। अब ये जीएनएम हर कोई स्टूडेंट कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, या फिर कोई अदर स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला हो, कोई भी हो, मैथ वाला हो, वो भी कर सकता है। ये जीएनएम कॉलेज, ये तो भैया गवर्नमेंट वाले कॉलेजों की लिस्ट है, ये प्राइवेट कॉलेजों की। ये डाउट आपका क्लियर हो गया। सबसे मेन बात जिसके ऊपर वीडियो बनाई है सर जी, मेन वीडियो तो हमने इसलिए बनाई है कि एग्जाम डेट में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ। सुनना मेरी बात, मैं फिर बच्चा आपको सिंपल तरीके से लेके चलता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके चलता हूँ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, अटल बिहारी वाजपेयी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मेरे को देखने को मिलेगा। तो मेरे को सिंपल सा जीएनएम से काम है, तो मैं जीएनएम की यूपीजीटी वाली वेबसाइट पे चला जाता हूँ, क्लिक इन व्यू डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो फटाफट से मेरे को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो आपके लिए नोटिस लिखा गया है, जो मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है कि यूपी जीएनएम प्रवेश परीक्षा यूपीजीटी 2025 यूपी राज्य की चिकित्सा संकाय एवं संबंधित सभी निजी संस्थानों, ठीक है दिखा रहा है यहाँ पे, डिलीट हो जाए मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सभी निजी संस्थानों के साथ महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण यूपी के अधीन सभी का सरकारी जीएनएम कॉलेज भी शामिल होंगे। अब यदि आपको ये नहीं दिख रहा है सर, हमको तो ना दिख रहा, तो भैया इस प्रकार से देख लो थोड़ा। अब तो दिख रहा होगा कि अब भी ना दिख रहा हो, अब ना दिख रहा तो भैया कोई उपाय ना है, ठीक है। और या जाकर सर्च भी कर सको तो, है ना। तो मैं ऐसा ना बोल रहा हूँ तुमसे कि भैया में देखो सारी चीजें, फोन में जाके सर्च कर लो, खुद के फोन में भी आ जाएगा, तो ऐसा कुछ छुना है, ठीक है। तो भैया ये बात है यहाँ तक की, है ना, ये बात है सर जी यहाँ तक की। अब इससे ज्यादा तो और क्या दिखाऊं, इससे ज्यादा तो और क्या दिखाऊं। अब देखो मेरे को इनसे काम नहीं है, ये आपका दूसरा निजी मामला है, आप जाकर के देख लेना। मेरे को बात है सिंपल सा यूपीजीटी वाले से, किससे काम है, यूपीजीटी से। यूपीजीटी में वही चीजें दिखा रहा है, यहाँ पर भी वही ऑर्डर है, तो हमको यहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं मिली। हमको यहाँ जाना है, सिंपल सा बुलेटिन हिंदी में डाउनलोड करके देखते हैं, है ना, क्योंकि हम तो है ही हिंदी मीडियम बाड़े, तो हिंदी मीडियम बाड़े है भैया। तो हमने ये डाउनलोड कर लिया, और यहाँ मैं डाउनलोड करवा के बाद क्या दिख रहा हूँ, यहाँ मैं डाउनलोड करवा के बाद दिख रहा हूँ लला कि यहाँ की डेट कर दी है 22 तारीख, है ना। फॉर्म की लास्ट डेट क्या कर दी है, 22 तारीख। मेरे को केवल ये देखना है कि यहाँ पे सर एग्जाम डेट तो 11 जून ही है, लेकिन प्यारे बच्चे एक बात सुन लेना, यहाँ पे 22 मई की है, 22 मई की है, ये आपकी फॉर्म डेट है। यदि ये फॉर्म डेट और बढ़ी, यदि ये फॉर्म डेट आगे बढ़ जाती है तो डेफिनेटली बात है आपकी एग्जाम डेट भी बढ़ेगी। यदि ये फॉर्म डेट बढ़ जाती है आगे, 22 मई की जगह कोई और मई हो जाती है या फिर जून हो जाता है मेरे भाई, तो सिंपल सा समझ लेना कि आपकी एग्जाम डेट भी बढ़ेगी। सर जी इसके चांस नहीं लग रहे, नहीं बढ़ेगी, तो भैया एक बात और सुन लेना, क्या गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए केवल 1 महीने की तैयारी काफी होती है? ये 1 महीने पहले बता रहे हैं कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज ऐड किए गए हैं। एक नॉर्मल सी बात है, पहले भी ऐसे ही किया था, अब तो मैं क्या बोलूं उनके बारे में, पहले भी ऐसे ही किया, एंड मौके पर इन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, फॉर्म कैंसिल कर दिए, तो ये तो सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब गवर्नमेंट का है, कोई कुछ कर नहीं कर सकता। 11 जून यहाँ पे एग्जाम डेट है, इसके अनुसार ही आप तैयारी करो। पहली बात तो ये, आपके जो फालतू कंफ्यूजन है, फालतू जो वीडियोस देखते हो ना, ये मत देखा करो, है ना। एग्जाम डेट बदलने के चांस है, कितने परसेंट चांस है सर एग्जाम बदल जाएगी भैया, 50% चांस, 50% है कि एग्जाम डेट आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि टाइम कम मिला है बच्चों को, टाइम कम मिला है। लेकिन 50% ही बोल रहे हैं कि भैया नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि आगे भी कुछ प्रक्रियाएं करनी है, आगे भी एडमिशन वगैरह लेने हैं बच्चों को, तो नहीं बढ़नी चाहिए। उसके बाद बात करें फॉर्म संशोधित विंडो, तो 15 मई से 22 मई तक की रहेगी, आप लोग संशोधित करा सकते हो। यदि किसी का फॉर्म कुछ गलत, नाम पता, बैंक अकाउंट कुछ भी गलत भर गया हो, तो आप यहाँ से 15 से लेके 22 तक के बीच में सही करा सकते हो, उसका चार्ज लगेगा भाई, है ना। एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे सर, 4 जून को आपके प्रवेश पत्र आ जाएंगे, परीक्षा आपकी 11 जून को हो जाएगी। उसके बाद जो भी चीजें है वो धीरे धीरे तरीके से मैं आपको बता रहूंगा। एग्जाम डेट बदलने के चांस है मेरे भाई, है ना। एग्जाम डेट इसलिए बदलने के चांस है कि समय कम मिला है बच्चों को, गवर्नमेंट की तैयारी करने के लिए थोड़ा सा समय ज्यादा चाहिए होता है, थोड़ा बच्चा एक अलग तरीके से तैयार करता है सारी चीजों को, और इन्होंने एन मौके पर ये चीजें बताई है, तो हो सकता है कि बदल जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नोटिस में दिया होता है ऐसा कुछ होता तो। एग्जाम डेट नहीं बदलेगी, एग्जाम डेट नहीं बदलेगी मेरे। अब एक बात सुनना, एग्जाम डेट नहीं बदली तो सर हमारी तो नैया डूब रही है। मेरी बात सुनना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीजें बताऊंगा कि यदि आपके नंबर, यदि आप टारगेट लगा के चल रहे हो 99 क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो लगा के चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे जैसे नालायक हो सारे, ठीक है, 99 का टारगेट, फिर भी बोलते हैं सर नहीं लगा रहे हम तो इतना,
मेरे भाई मैं बता दूं आपको, 90+ नंबर लेकर आओगे तो गवर्नमेंट में चांस है भैया, है ना। गवर्नमेंट में चांस है कि गवर्नमेंट मिल जाएगा। बाकी 453 सीट है, तो आप भी आइडिया लगा सकते हो कि यूपी में लाखों फॉर्म आए हैं जीएनएम नर्सिंग के, क्योंकि हर कोई इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम हो उसकी, तो मेरे भाई वो भी अप्लाई इसमें कर सकता है। तो यहाँ पे 90% लाना भी बहुत मुश्किल। अब एक बात सुनना, यदि आप मेरे भाई एसटी से हो, यदि आप एससी से हो, यदि आप ओबीसी से हो, तो इनको क्या चाहिए, इनको भैया 40 नंबर, सॉरी 45 नंबर चाहिए पास होने के लिए। यदि इससे कम आ गए तो वैसे ही फेल हो। तो यदि आप जनरल से हो, यदि आप वगैरह वगैरह किसी से भी हो, अटरम सटरम इनके अलावा, तो भैया आपको 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए। पेपर होगा मेरे भाई 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। प्लस में मैं आपको बता दूं इसके साथ ही एक बात मैं बता दूं, 100 एक नंबर एक क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो ऐसी कोई अपडेट इसमें नोटिस में नहीं दी गई है, और जो नोटिस में दिया गया है उसी के आधार पे हम चीजों को कर चलेंगे, ठीक है। जैसे कि सर मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे सिलेबस में जाएंगे हम लोग, सिलेबस में क्या दिया गया है उस पर जाएंगे। सिंपल सा देखो, यहाँ पे 11 जून को बुधवार को आपकी एग्जाम है, ये साफ सुनहरे अक्षरों में लिखा है, कितनी जल्दी। देखो 11 जून को आपकी एग्जाम है, बुधवार है उस दिन भाई साहब, बार भी ध्यान रख लेना। समय रहेगा 11 बजे से लेकर के 1:20 तक का, 140 मिनट आपकी एग्जाम चलेगी। परीक्षा केंद्र आपके एडमिट कार्ड में आ जाएगा। द्विभाषा भाषा में होगा। कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है इंग्लिश में होगा हिंदी में होगा, मेरे भाई द्विभाषा भाषा में होगा। द्विभाषा भाषा का मतलब है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, द्विभाषा भाषा में आपका पेपर आएगा। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको एक ऑप्शन में से चूज करना है कौन सा राइट ऑप्शन है, जैसा मैं यहाँ पे कराता हूँ बोर्ड, ठीक है। ओएमआर शीट मिलेगी आपको, ठीक है। क्या मिलेगी, ओएमआर शीट मिलेगी। ओएमआर शीट आपको पता है अच्छी तरीके से मैं भर के बता दूंगा एग्जाम से 2 दिन पहले, ठीक है, टेंशन मत करो। प्रदान किए जाएंगे और कॉलम पॉइंट भरने पड़ेंगे, वो सारी चीजें हैं। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, मैंने आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले। दूसरी बात करें, एक प्रश्न एक नंबर, एक प्रश्न एक नंबर, 100 प्रश्न 100 नंबर। एक प्रश्न मतलब कि एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे गलत या एक से अधिक उत्तर यदि आप दे देते हो तो कोई भी नकारात्मक अंक आपका नहीं काटा जाएगा। ये चीजें यहाँ पे दिखाई गई है, कोई नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ऐड हो गई तो ये मत सोचो कभी भी कि सर अरे नकारात्मक अंक कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये वाली बात भी यहाँ पे है, ये वाली बात भी यहाँ पे है मेरे भाई। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सिलेबस क्या है, सिलेबस मेरे भाई यहाँ पे साइंस आ रही है, आपकी सामान्य ज्ञान आ रही है, अंग्रेजी आ रही है। देखो ये तो 12th लेवल आएगा, जीके इंग्लिश आपकी 12th लेवल आएगी, इस जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। 10th लेवल साइंस आने वाली है जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे, और हमारे चैनल पर बहुत शानदार तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है, तो आप उसको कर सकते हो आसानी से, ऐसा कुछ, ठीक है। देखो यहाँ पे चीजें लिखी गई है, मैंने आपको बताया था। देखो सामान्य है और पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी है, सामान्य है, तो आपको कितने नंबर लाने होंगे भैया, 50 नंबर लाने होंगे यदि आपकी जनरल कैटेगरी है तो, ठीक है। यदि आप पीडब्ल्यूडी सामान्य कैटेगरी से हो, पीडब्ल्यूडी सामान्य कैटेगरी से हो, तो 45 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। परसेंटेज का मतलब है 45, अब 100 का 45% निकालोगे तो 45 नंबर ही आएगा मेरे भाई, ठीक है। एसटी एससी ओबीसी के लिए 45 नंबर, 45% आपको लाने अनिवार्य है। एसटी एससी ओबीसी या पीडब्ल्यू सभी के लिए क्या है, 45% नंबर लाने आपको अनिवार्य है। ये चीजें हैं, पहले यहाँ पे 40 था, चेंज कर दी। और 9 बजे पहुंच जाना है, 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग करानी है। ये चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लिखा गई है। बायोमेट्रिक होगी आपकी, फिंगर वगैरह लगेंगे वहां पे, ऐसा नहीं है कि तुम मेरे गैर तो खैर को किसी को भी जाके बैठा दो, खुद को ही जाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। फर्जीवाड़ा नहीं चलता इधर, इधर फर्जीवाड़ा नहीं करने का, वो वाली बात है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके, सारी चीजें मैंने बता दी है। और फॉर्म की फीस भी आपकी भैया 3000 2000 रुपये कुछ कट रही है, जो भी आपके कट रहे हैं वो आप कटवा के और फटाफट से फॉर्म में अप्लाई कर दो, समय कम है और लग जाओ तैयारी में अच्छी तरीके से। ये सारी चीजें थी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर एग्जाम डेट में बदलाव हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, मेरे भाई कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे जो भी है वो आपके सामने है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कि अब तैयारी के लिए हम क्या करें, आखिरी मंथ बचा है, हमको कुछ ऐसा कर दो कि हम तैयारी कहाँ से करें। मेरे भाई आपके लिए बहुत शानदार तरीके से मैंने एक बैच लॉन्च कर रखा है, आपको पता होगा अच्छी तरीके से उसके बारे में, ठीक है। बिल्कुल, ये वाला वो बैच रहने वाला है। प्ले स्टोर से जाकर के आप एनजे क्लासेस रिवीजन बैच रहेगा, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि हम फालतू में चीज़ों को बहुत आगे तक लेके जाए और चीज़ें आपके फेवर में ना हो, फिर क्या मतलब है। फुल बैच कराने से कोई मतलब नहीं है। बहुत ही शानदार, बहुत ही कम फीस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अवतार 2.0 बैच है, ठीक है। अवतार बैच वालों को ये फ्री मिलेगा। सुपर फास्ट रिवीजन बैच रहने वाला है उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए जीएनएम नर्सिंग का। और आपको पता है हमारा चैनल जीएनएम नर्सिंग की कैटेगरी में किसी भी स्टेट में जाके देख लेना, यदि जीएनएम नर्सिंग नाम आया है कहीं पे तो एनजे क्लासेस का नाम वहां पे जरूर होगा। आप ये बात अपने सुनहरे अक्षरों में लिख लो, हाथ में लिख लो, पेन में लिख लो, कॉफी में लिख लो, ठीक है। तो बहुत शानदार तैयारी करा के हमारी टीम आपको देगी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इसके साथ जुड़ सकते हो। प्ले स्टोर पर जाओ और एनजे क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करो। कौन सा मेरे भाई, एनजे क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ठीक है। एनजे क्लासेज जयपुर ऐप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर
वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे-धीरे तरीके से समझाता रहूँगा। आपका सभी का इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखोगे। फ्री में क्लास लेना है तो आप यूट्यूब के साथ जॉइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे सर्च करो नवनीत साइंस करके, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसके साथ जॉइन हो जाओ। उसमें सारी पीडीएफ्स, क्लास लिंक्स और जो भी न्यू अपडेट है वो सारी आपको वहाँ पे मिलेगी। आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चा, जय भारत।